सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। 12 साल है बीते है सब आशा में जीते, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली। बरसों से थी चुप बैठी, बरसों से थी चुप बैठी, है अभी भी चुप सरकार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। दोस्तों नमस्ते, अभी पटना के गांधी मैदान में और बिहार के अलग अलग जिला से संगीत के कुछ स्टूडेंट आए हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार के अलग अलग जिलों से इन लोगों को पटना के गांधी मैदान में क्यों आना पड़ा, क्यों ये लोग पूरे एकजुटता के साथ यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या इरादा है बॉस पटना में आप लोग? हम लोग का इरादा तो बहुत ही नेक है, लेकिन सरकार के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा हो गया कि काफ़ी दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण संगीतकारों के बीच में जगी थी। 243 सीट संगीत की बहाली की निकली है, तो सभी में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। उम्मीदों पर पानी फेर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा क्या हो गया? अब बताइए कि 11 वर्षों से जिस चीज़ की परीक्षा नहीं हुई है, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? जो बहाली निकली है उसमें योग्यता में एसटीईटी की मांग की जा रही है, जबकि संगीत विषय से 11 वर्ष पहले ही परीक्षा हुई थी एसटीईटी की। जब 11 वर्षों में एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई तो अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे फॉर्म भरने के लिए? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभी संगीतकारों के लिए, और दुर्भाग्य उस सरकार का। हम लोग इतने संयमित विषय है हमारा, हम लोग एकदम संयम में शालीन रहने वाले अभ्यर्थी हैं। संगीत विषय ही ऐसा है कि सभी संगीतज्ञ शालीन रहते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं आज सड़क पर आने को कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा लगातार 11 वर्षों से हम लोग के साथ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर हैं, और आज काफ़ी मंत्रियों से हम लोग भी मिलने वाले हैं, उनसे निवेदन करने वाले हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि जो अनियमितता हो रही है और जो बर्बरतापूर्ण हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है संगीतकारों के साथ, वो बंद हो और जल्दी हम लोग को न्याय मिले। इसके पक्ष में हम लोग सभी लोग आज एकजुट हुए हैं। बिहार के तमाम लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर के आए हैं। आज आप बोलें कि अलग अलग मंत्रियों से मिलेंगे, उसके बाद भी अगर आपकी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या होगा, करेंगे? प्रदर्शन जो भी होगा शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा, क्योंकि हम कलाकार हैं और हम उग्र प्रदर्शन तो करेंगे नहीं। और इससे विशेष कुछ नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, सभी प्रतिनिधि अपने अपने ज़िले से यहाँ आए हैं। तो आप सोचिए कि प्रतिनिधि इतने आए हैं, तो जब अपने ये दलबल के साथ आएंगे यहाँ पर मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, तो उसकी संख्या क्या होगी। और यही है विशेष, इसमें हम सरकार को यही मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी जो अब उम्र के पीक पे हैं, जो अब लगभग 35 साल क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद फिर कोई चांस भी नहीं बचेगा उनके पास। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर उम्र ख़त्म हो जाए उसके बाद भी अगर बहाली में कोई संशोधन किया जाता है तो क्या उनके लिए भी कोई गुंजाइश होगी। तो ये भी एक मुद्दा है। साथ में है एस्टेट की जो चर्चा हो रही है, 12 साल पहले हुई थी, 12 साल के बाद अभी वो बोला जा रहा है कि आप एस्टेट लेके आइए। अब बीच में अगर एग्ज़ाम हो तभी लोग एस्टेट दे पाएंगे। नया एस्टेट हुआ है, बीच में एक बार हमारे संयोजक जी के मतलब इन्हीं के प्रतिनिधि थे उस समय, ये संसद में भी इस बात को इनके माध्यम से उठवाया गया था, और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से शांति चुप्पी साध ली गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज हम सब यहाँ हैं इसी उम्मीद से हैं कि हमारी बातों को सुना जाएगा, और ये जो भी पीजीटी का जो मामला है इस पर सरकार अपना ध्यान देगी और हम सबका कल्याण करेगी। आप लोग संगीत के स्टूडेंट हैं, तो क्या संगीत के माध्यम से कुछ सरकार को आग्रह करना चाहेंगे? संगीत के माध्यम से बिल्कुल, एक गीत हम सभी ने मिलकर बनाया है, शुरुआत करिए गौरव। सरकार के लिए हमारा एक संगीतमय मैसेज भी है। हर सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। हर सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। 12 साल है बीते
है सब आशा में जीते, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली। बरसों से थी चुप बैठी, बरसों से थी चुप बैठी, है अभी भी चुप सरकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। बहाली का है मेला और एस्टेट का खेला, बहाली का है मेला और एस्टेट का खेला। कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला, कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला। हर आयोजन की शोभा, हर आयोजन की शोभा, अब मांग रहे अधिकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। तो हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, मतलब पढ़ल लिखल बेरोजगार ये लोग हैं। और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो कहाँ से हैं बॉस आप? हम आरा से आए हुए हैं। आप मैडम? मुजफ्फरपुर। आप सर? दरभंगा। दरभंगा। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। आप? मुजफ्फरपुर से। आप बॉस? दरभंगा। नालंदा। नालंदा से। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। आप? छपरा से। छपरा से। आप कहाँ से? सिवान से। सिवान से। दरभंगा। गिरी जिला से नालंदा से आए हुए हैं। आपको भी नहीं सुना जा रहा? नहीं, एकदम नहीं। हाँ, हम लोग तो और एकदम पीछे रखा जा रहा है इस बार। गरवैया के लिए कोई अति नहीं है? एकदम नहीं है, कुछ भी गरवैया के लिए एकदम निकम्मा चल हो गया सरकार में। मधुबनी जिला। मधुबनी जिला से है? हाँ। आप लोग कहाँ से हैं बॉस? सिवान से। सिवान से। मतलब लगभग सभी जिला से आप लोग आए हैं, बिहार के सभी जिला से आए हैं। 15-16 जिलों से लोग आए हुए हैं, जैसे कम कटिहार से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और मेरा एक सवाल ये भी है हमारे तेजस्वी भैया से, जो युवा नेता हैं, कि क्या कलाकारों का यही आज दिन देखना पड़ेगा क्या? आज जो कलाकार 6 साल जो इलाहाबाद प्रयाग से किए हुए हैं, आज जो पीजी किए हुए हैं 2 साल से, 8 साल में लोग कहीं जॉब कर लेते, कोई मेडिकल में पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और हम कलाकार जो सभ्यता को एक बचाने का वो रास्ता है, जो ये रास्ता जो सरकार क्या चाहती है कि लोग छोड़ दें, लोग कलाकारी करना छोड़ दे, लोग गाना छोड़ दे, तो सरकार कह दे कि यदि इसमें कोई रोजगार नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कोई हम लोग कोई अदर करेंगे। सभा को मनोरंजन करने वाले मांग रहे अधिकार। हम दूसरों का मनोरंजन करते हैं, दूसरों की खुशी देते हैं, लेकिन हमारी खुशी के बारे में मनोरंजन बन के रह गए। बस हाँ, सही बात है। हम लोग अब मनोरंजन बन के रह गए हमारी हैं। आवाज, हम कलाकारों की आवाज लाखों लोग सुनते हैं, और हम आज जो कह रहे हैं सरकार को, अपनी ही आवाज आज हमारी सरकार नहीं सुन रही है। ये बहुत बड़ा एक वो है जो सरकार को सुनना चाहिए और इस पे बयान देना चाहिए अपना कि क्या करना चाहती है सरकार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर इस नियम में बदलाव नहीं किया गया तो पूरा का पूरा सीट यहाँ पे खाली ही चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कोई एलिजिबल नहीं है। इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि जब ए स्टेट हुआ है, परीक्षा 2011 में हुआ। 2011 में लगभग जितने भी लोग थे लगभग बहाल हो गए। उसके बाद हम लोग 18 में किए। अभी मेरा 23 ईयर्स 23 साल अभी मेरा उम्र हो रहा है। मैं आरा से विश्वजीत पांडे। और अभी 8 साल, एक मिनट भैया, 8 वर्ष मैंने 6 साल प्रभाकर किया इलाहाबाद से, प्रयाग संगीत समिति से, और 2 साल मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से भास्कर किया। लगभग मैंने पीजी कर लिया म्यूजिक से, 8 साल समय मेरा उसमें लगा। और उसके बाद 10-12 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो इतने लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनका एज एक्सपायर हो चुका है, फिर भी वो इसलिए आए हुए हैं कि अगर आप 12 साल तक वैकेंसी नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके अकॉर्डिंग एज बढ़ाना भी चाहिए। ऐसे करना ये कहीं ना कहीं सरासर ये गलत है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पे जो भी आपका फैसला हो, या तो आप STET हटा दीजिए, या तो केवल आप म्यूजिक से, हम तो बोलना चाहते हैं आप रिटर्न से बहुत अच्छा तेज हैं और आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करना आता है, तो फिर क्या आप म्यूजिक पढ़ाइएगा और बताइएगा। थैंक यू। 2-3 मांगे मेनली हमारी है, एक जो स्टेट हटा दे पीजी से, और दूसरा कि टीजीटी का जो वैकेंसी है ये उसको इसमें जोड़ा जाए, पीजीटी को स्टेट हटाया जाए पीजीटी से, और टीजीटी जो को जोड़ा जाए। ये हमारी मांगे है सरकार से, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी एक ये है जो जैसे भैया लोग जो कह रहे हैं कि जो 12 में दिए हुए हैं जो पास हैं, उनका एज कब का होगा, 10 साल बाद आ रहा है जो एक्सपायर हो गया, तो इसके लिए कुछ कह रहे सरकार नहीं, लोग क्या करेंगे, लोग बेरोजगार घूमते फिरेंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी लोगों को, जो संगीत को लेकर चल रहे हैं, तो उनको छोड़ना पड़ जाएगा लास्टली, हम लोग यही करेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे बॉस? सरकार जो है हम कलाकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वो लॉलीपॉप दिखा करके खिला भी नहीं रही है, पहले ही खींच ले रही है। बहुत गलत हो रहा है हम संगीत अभ्यर्थियों के साथ में। एक तो हम लोगों का उम्र इतना बढ़ गया है कि अगुओ नहीं आ रहा है। ब्याह हुआ नहीं हुआ? ब्याह कैसे होगा भाई? एक तो ऐसा ही हम लोग को लोग गलत
ऐसे ही टैग लगा हुआ है। और दूसरे सरकार जो है वैकेंसी निकाल दिया है 2043 को, और उसमें स्टेट खोज रहा है। अब बताइए, हम लोग 6 साल प्रभाकर करें, 2 साल पीजी करें, आई स्टेट 2011 के बाद कभी लिया ही नहीं है। तो ये झूठ मूठ का हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। बताइए, कलाकार को जानता है कि लोग मतलब सरल हृदय वाले होते हैं, ये लोग तो उग्रवादी है नहीं, ये लोग उग्र प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो अपना प्यार से अपना बात को सुनाते हैं, लेकिन वो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो तेजस्वी भैया, आप जो वादा किए थे ना कि हम 10 लाख ही रोजगार देंगे, आप हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं। तो चूतिया बनाना बंद कीजिए, और हम लोगों का मांग जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, और स्टेट को हटवाइए। अब पीजीटी के साथ साथ टीजीटी में आप सीट दीजिए, नहीं तो अगला बार हम ही कलाकार लोग आपका प्रचार प्रसार करते हैं आप लोगों का कि आप लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग विरोध भी करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग शांति ढंग से करेंगे, लेकिन आपका विरोध जम के होगा। आप जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, हम कलाकार कभी बनने नहीं देंगे आपको। बस इतना ही हम लोगों को कहना है, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वाले भाइयों, क्योंकि कलाकार को सुनने वाले कोई नहीं है। हम लोग का आवाज़, हम लोग दूसरे का आवाज़ उठाते हैं, हम लोग का आवाज़ उठाने वाला कौन है? लेकिन आप लोगों का साधुवाद भाई, आप लोग हम लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदुस्तान पेपर है, अखबार है। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बनने की अनिवार्यता अहर्ता तय किया गया है। जैसे 11 से 12 का यहाँ दिया हुआ है, संगीत में स्नातकोत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 9-10 के लिए योग्यता दिया हुआ है कि 50% अंकों के साथ, जबकि सारा पहले नोटिस में सब कुछ क्लियर था। सब पहले ठीक था, लेकिन जब वो हाँ, फॉर्म भरने का जब बिल्कुल समय नहीं। पहला बार जो नोटिस निकला था उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए प्रॉपर रूप से सीट था 2043 जो भी था। उसके ठीक 2-4 दिन बाद को नोटिस में संशोधन कर दिया गया। उसके बाद से सिर्फ संशोधन ही संशोधन हो रहा है, लेकिन स्टेट अभी तक नहीं हटाया गया और ना ही टीजीटी को जोड़ा गया। जबकि हमारी मांगे यही हैं कि जो पहली बार जो नोटिस टीजीटी के लिए आई थी और पीजीटी के लिए, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि स्टेट मांगा जाएगा। लेकिन जब हम फॉर्म भरने गए तो वहाँ स्टेट की मांग हो रही है, टीजीटी का कोई वैकेंसी नहीं है। तो हमारी सरकार से यही आग्रह हम सबका कि इसमें कुछ संशोधन करके इसमें पीजीटी का स्टेट हटाकर टीजीटी को जोड़ा जाए। नहीं तो हमारी यहाँ पे कोई और दूसरी उपाय नहीं है। और नहीं तो हम एक संगीत के टीचर स्टूडेंट हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, और सरकार हम लोगों को उकसावा दे रही है कि भाई आप लोग और कुछ अलग करो जो असंवैधानिक हो। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, अगर मजबूरी में डाल रहे हैं। उसकी बात दिखा करके खींच अब लेना है। जो अब क्या बताएं कि 1,70,000 वैकेंसी दिखा दिया गया, और आप लोग को पता होगा कि इसमें बोला गया है कि जो पहले जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मैं अगर जॉब में हूँ, मुझे अगर इंटरनली वो प्रमोशन कहलाएगा ना एक प्रकार का, अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन लोगों को देना है, तो वो तो नया मतलब रोजगार नहीं है। 1,70,000 में वो दिखाने का क्या मतलब बनता है? आप बताइए। तो उनको इंटरनली वो प्रमोशन हुआ, तो वो एग्ज़ाम एक अलग तरीके से होना चाहिए। जो एलिजिबल है वो कर्मचारी बनेगा, नहीं बनेगा, आप उनको हटा तो दीजिएगा नहीं, वो तो रहेंगे। तो फिर उसको नए रोज़गार में मत दिखाइए, ये छलावा है। नए रोज़गार में नए लड़कों को मौका दीजिए ना। आप पुराने को ही दोबारा से मौका दे करके आप जब वही बात लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, खाने के लिए नहीं दीजिएगा। बस हमने रोज़गार का मार बेमारा कल भी थे और आज भी रहेंगे। चलिए, तो पटना के गांधी मैदान में थे, और गांधी मैदान में कुछ संगीत के स्टूडेंट अभी बिहार के अलग अलग जिला से आए हुए हैं और अपनी जेन्युइन मांग जो है सरकार के सामने में रख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से असंवैधानिक कुछ ऐसा कर दें जिसके चलते आप लोगों को परेशानी हो सकती है। बाकी आप दरभंगा जिला देख रहे थे। मेरा नाम है विवेक मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद।